ये कैसी शादी हो रही थी? दुल्हन अग्नि के चारों ओर फेरे तो ले रही थी, लेकिन उसके साथ फेरे लेने वाला कोई दूल्हा नहीं था। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आखिर क्या था रहस्य इस विचित्र दृश्य का? कौन थी ये लड़की? क्या थी उसकी नियति? और क्या था सच इस घटना के पीछे का, जिसकी वजह से एक दुल्हन को बगैर दूल्हे के फेरे लेने पड़ रहे थे? दीदी जल्दी करो। ये ले, अजवाइन की रोटी और आम का अचार है, ठीक है? ठीक है दीदी। माँ चलिए उठिए, आराम। ये लीजिए आपका जौ वाला सत्तू, चलो जल्दी से पियो। बस अब मन नहीं है, बाकी का तू पी ले। अरे माँ, आपके मन के बारे में नहीं, आने वाले के बारे में सोचो, वरना वो डिस्पेंसरी वाली डॉक्टर आंटी है ना, फिर से 2 बातें सुना देंगी। अरे जौ का सत्तू पिलाने से ना कुछ नहीं होने वाला। ऐसा अमृत पिला कि कम से कम इस बार तो बेटा जने। ये अखबार वालों के भाग्यपल पढ़ने से ना कुछ नहीं होने वाला। कावेरी माँ ने इसके लिए भाई नहीं जना, तो तेरे लिए क्या बेटा जनेगी? अरे हमारा भाग का खोटा किस्सा इसमें बसा पड़ा हुआ है। अब तो बस भगवान ही स्कूल को बचा सकता है। सुनिए। हाँ चलो, डिस्पेंसरी का टाइम हो गया। अरे वो डॉक्टर महारानी के पास ना फालतू बातों के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ लाल पीली दवाई देगी तुम्हें। पंडित जी के पास ले चलते इसे, अब वो ही कुछ बेड़ा पार करेंगे हमारा। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। हमने आप लोगों का मन भी पढ़ लिया है और कावेरी के गर्भ को भी देख लिया है। आप तो अंतर्यामी है पंडित जी, बताइए ना क्या होने वाला है? जब आप लोग भगवान की शरण में आ ही गए हैं तो सब मंगल होगा। ये लो, ये अपनी बेटी के हाथों से रोज अपने गर्भ पर लगवाना। लक्ष्मी कुबेर बन के आएगी। नहीं समझी? अरे बेटा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। चलो बहू। चलो बेटा। रीति की दादी माँ, आप रुक जाइए जरा। तुम लोग आगे जाओ, मैं आती। क्या हुआ पंडित जी, दक्षिणा में कोई कमी रहेगी क्या? जिसका धर्म केवल भगवान के भक्तों की सेवा करना हो, उस पर क्या कमी हो सकती है? लेकिन का पंडित जी? देखो माई, ये सब भगवान जी जो तुम्हारे लिए करेंगे, उसे पुख्ता करने के लिए तुम्हें भी कुछ भेंट करनी पड़ेगी। मांग रही हो भगवान जी से? भैया। भैया? हाँ, अगर माँ को लड़का हुआ ना तो दादी और बापू को बहुत खुशी मिलेगी और माँ को 2 बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। बेटा पोता अगर यहाँ नर्स ने आकर यह कहा होता कि मुबारक हो बेटी हुई है, तो रीति के दादी और पिता के चेहरे पर यह खुशी नहीं दिखाई देती। आखिर ऐसा क्यों है हमारा समाज?
बेटी पैदा होने पर लोग दुख क्यों मनाते हैं? क्या करें बेटियां? जन्म लेना ही बंद कर दें? ये संसार ही खत्म हो जाएगा अगर बेटियां पैदा नहीं होंगी। रीति के पिता और दादी बेहद खुश थे, ये सोचकर कि उनके घर बेटा हुआ है पुजारी बालकृष्ण के आशीर्वाद से, जबकि ये किसी का आशीर्वाद कोई चमत्कार नहीं था, महज इन लोगों का अंधविश्वास था। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनकी वजह से जाने कितनी जिंदगियां और कितने परिवार तबाह हो चुके हैं। बहरहाल अब यहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से मासूम रीति की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। ये लो, ये फूल बच्चे के साथ रखना हमेशा, बहुत होनहार बनेगा। समझो साक्षात भगवान आए हैं तुम्हारे कुल में। आज्ञा गुरुदेव। लाइए, मैं लेती हूँ। रीति बेटिया, मुन्ने को अपने माँ की गोद में ही रहने दे और तू रुक हमारे साथ। बहू, तू सबके साथ घर जा, हम थोड़ी देर में आते हैं। रीति बेटिया, यहाँ ये ले, इसे पहन ले। ये क्या है दादी? अरे मुन्ना के आने की खुशी का कर्ज उतारना है। भगवान से जो मन्नत मांगी थी ना, उसे पूरा करना है। जा, पहन ले इसे। अरे ये का माथा पर से हाथ हटाओ। हाँ, ऐसे। अरे घबरा मत बिटिया, तुझे भगवान ने अपना लिया है। तू तो बहुत खुशनसीब है कि तुझे ये सौभाग्य मिला है। मम्मी, मुन्ने को हमें भी गोद में लेना है, एक बार दो ना। बेटा, अभी मुन्ना बहुत छोटा है, अभी 2 महीने तक मैं और रीति गोद ले सकते हैं। तुम दूर से ही लाड़ करो ना। माँ जी, रीति कहाँ है? माँ जी, रीति कहाँ है? आप बोल काहे नहीं रही हैं? माँ जी, बोलिए ना, कहाँ है रीति? भैया, वो पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी तो घर पे मिलेंगे। गौरिया! गौरिया! कावेरी रुको! गौरिया, रुक! अरे ये क्या करा मूर्ख, बाल ब्रह्मचारी से टकरा गई, अशुद्ध कर दिया। हम यहाँ अपनी बच्ची को लेने आए हैं। कहाँ है रीति? तेरा मेरा में लगी पड़ी है, पता नहीं है अब रीति भगवान की हो चुकी है। क्या? कावेरी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये चुप करो, चुपचाप घर चलो। हम यहाँ से रीति के बगैर नहीं जाएंगे। होश में आ गौरिया, तेरे कोख से जो बेटा जना है ना, उसका हमने कर्ज उतारना ही होगा। रीति अब भगवान की भेंट हो चुकी है। मेरी बेटी फल फूल नहीं है जो उसे भेंट पे चढ़ा दिया जाए। अरे ओ नासपिटी, कुछ भी अनाप शनाप बक्की जा रही है। अपनी मन्नत पूरी की है हमने, अब तो उसमें विघ्न मत डाल। आप दोनों होते कौन है हमारी बेटी का फैसला करने वाले? मेरी बच्ची। अरे कहाँ जा रही है? अरे कावेरी, जिद मत करो, घर चलो। हम तुझे लेने आए, तुझे कुछ नहीं होगा। चल मेरे साथ, चल चल। मूर्ख औरत, अपनी आंखों से मोह माया का पर्दा हटा। रीति अब भगवान की सेविका है, अगर उसे यहाँ से लेके गई तो घोर पाप लगेगा। पाप पुण्य क्या होता है, ये मेरे मन का भगवान अच्छी तरह से समझता है। हट मत कर, वरना जिसने तेरी कोख में बेटा दिया है वो तेरे बेटे के साथ अनर्थ भी कर सकता है।
मैं नहीं मानती इस अंधविश्वास को। चल। कावेरी, 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 कावेरी। किसी कठोर औरत है ये। नवजात बच्चे का रोना सुनकर भी टूट नहीं रही है ये। मामू आपके बिना नहीं रह पाएगा। वो बहुत भूखा है, बहुत भूखा है वो। माँ, मुन्ना भूख के मारे तड़प रहा है और हम जानते हैं कि आप भी मुन्ना के लिए तड़प रहे। माँ, हम मंदिर जा रहे। नहीं दीदी, पर माँ, मुन्ना। तेरी दादी हम सबका इम्तिहान ले रही है। वो खुद पोते के मुंह में खुद पिघल रही होगी। वो उसे ज्यादा देर तक भूखा नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती। पंडित जी, हम बहुत शर्मिंदा है। वो बहुरिया तो ऋतिक के सामने फन फैलाए खड़ी है, हमें तो उसके आसपास भी नहीं भटकने देती। पंडित जी, मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि मेरी बीवी की गलती की सजा हमें या मेरे बेटे को ना दें। पंडित जी, आप बहुत दयालु है। अब इतने सालों बाद हमारे घर में ऐसी खुशी आई है, अब इस खुशी में कोई विघ्न ना आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, हम आप दोनों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं। हमने आपके बच्चे के लिए और आप लोगों के लिए प्रार्थना करी है भगवान से। ये भगवान का चरणामृत है, इसे हम बच्चे को पिला देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, हमें जो करना था सो तो हमने कर दिया है, अब सब कुछ परमात्मा के हाथ है। डॉक्टर साहब, मेरा मुन्ना कैसा है? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले कुछ घंटे बच्चे के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। देख रही, तेरी माँ जितना तुझसे मोह करती है ना, देख वहां वैसे ही तेरे भैया से भी मोह करती है। दादी, हमारे भैया ठीक हो जाएंगे ना? अरे ये डॉक्टर वॉक्टर की बस की बात नहीं है।
अरे ये सब तो कठपुतली है, असल में तो सिर्फ भगवान होता है। पर मेरा भगवान मुझसे रूठ गया है। अब मैं किससे बात करूं? अरे देख, तेरी माँ तो पगला गई है, लेकिन तू तो समझदार है ना। तेरी माँ की तरह नादानियां मत कर, विधि के विधान को समझकर मंदिर चली जा। अपने भाई के प्राण बचाने के लिए और सबकी खुशी के लिए। तो समझ रही है ना? जाएगी ना तो? जा, जल्दी जा, जल्दी जा। अब बच्चा खतरे से बाहर है। मैं बच्चे से मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? आइए। देखा देखा, तूने जैसे मंदिर में जाने की ठान ली ना, मुन्ना खतरे से बाहर निकला। जा, अब बिल्कुल मत रुक, जा तुरंत जा, जा जा। आज 21वीं सदी में भी अंधविश्वास हमारे समाज में क्राइम्स की एक बड़ी वजह बना हुआ है। और सिर्फ अशिक्षित या पिछड़े लोग ही इसके शिकार नहीं होते, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी शिकार बन रहे हैं। बालकृष्ण ने तो रीति के पिता और दादी के दिमाग में भगवान का डर बैठाने के लिए एक मासूम बच्चे की जिंदगी तक खतरे में डाल दी। कैसी विकृत सोच है ये। बेटे के लिए बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। यहाँ रीति के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो एक बहुत बड़ा अपराध है। सवाल यह है कि क्या कोई भी रीति की मदद के लिए आगे नहीं आएगा? क्या ये मासूम फिर से इस अंधविश्वास की शिकार हो जाएगी? जब हम सिमी, रीति, देखो मुन्ना आ गया। मुन्ना कैसा है? अच्छा है। रीति कहाँ है? रीति, रीति। वो तो अस्पताल में ही थी आपके साथ। अस्पताल में? नहीं तो तेरी दादी तो बोल रही थी कि वो तेरे साथ यहाँ है। नहीं। माँ जी, माँ जी, माँ जी। रीति, माँ। रीति, रीति मेरी बात तो सुन। रीति, रीति, हम तुझे घर लेने आए हैं, चल मेरे साथ। नहीं माँ, मुन्ना सलामत है क्योंकि हम यहाँ आ गए। नहीं बेटा, ये क्या बोले जा रही है? तू अपने पापा और अपनी दादी के बहकावे में मत आ। ये क्या कांड कर रही हो तुम? तुमसे समझदार तो तुम्हारी बेटी है। पंडित जी, हम अपने बच्चे को लेने आए, इसको घर ले जाओ। अरे तुम सुने नहीं वो क्या बोली? हमारी बच्चे को हमारे साथ भेज दीजिए। तुम क्या पगला गई हो क्या तुम? बिल्कुल हम अपने बच्चे को यहाँ नहीं रहने देंगे। देखो, अगर तुम्हारी ममता तुम्हें इतनी ही परेशान कर रही है तो तुम सब पर आए प्रकोप को हम अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन अपने भक्तों पर आंच नहीं आने देंगे। हाँ बहुरिया, तेरी खुशी के लिए पंडित जी हम पे इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। अरे उनकी एक बात तो रख ले। 111 दिन तक 111 दिन तक पूजा अर्चना के माध्यम से मन्नत ना पूरी होने के लिए क्षमा मांगेंगे हम, लेकिन उसके लिए 111 दिन तक रति का यहाँ रहना बहुत जरूरी है, वरना हमारा तब भी काम नहीं आएगा। समझा रहे हैं? सुनो कावेरी, 111 दिन यूं पलक झपकते बीत जाएंगे। अरे मान जाओ ना। अरे देखो, जिस चीज के लिए हमने इतना परिश्रम किया, इतना त्याग किया, आज उसकी खुशी की खातिर 111 दिन क्या बड़ी चीज है। हाँ माँ, आप हमारी चिंता मत करो, हम ठीक है यार। चलो।
लो दूध पी लो। सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया तुमने, इतना सोच कहाँ रही हो? ले लो लो। कहो नहीं रीति, अरे अब तो तुम हमारी राती बनने वाली हो। बैठ जाओ। अरे घबरा काहे रही हो? हम हैं। भगवान के दूत, हमारी सेवा उनकी सेवा। रीति, तेरी माँ तुझसे मिलने आई है और तुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको मिलके रोना ना आए ना, इसीलिए हम जा रहे थे। रीति, तू यहाँ खुश नहीं है ना? तेरी माँ तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। तो चल चल अभी घर यहाँ से चल। नहीं माँ, हम आपके साथ नहीं आ सकते। आप जाओ माँ। रीति, हमें रीति की बहुत फिक्र हो रही है। वो कैसे रह पाएगी, और वो भी 111 दिन। देखो, अपनी रीति अगर 111 दिन उस पुण्य धरती पर रहेगी ना, तो उसके सारे दुख दर्द कट जाएंगे। पर फिर भी हमें बहुत डर लगता। बस कावेरी, एक बार बोल दिया ना तो बस। रीति दरवाजा खोलो। रीति दरवाजा खोलो। देखो डरो नहीं, तुम नहीं चाहती ना कि भगवान फिर से नाराज होके तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत करे हैं? दरवाजा खोलो रीति। रीति दरवाजा खोलो रीति। पंडित जी, रीति ने अबॉर्शन की गोली खाई थी और अब उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। राम 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 राम। मंदिर में पहले पवित्र काम और फिर गर्भपात। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा डॉक्टर साहब ये हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, रीति कहाँ है? अंदर। ये सब क्या हो गया? किसने की तेरी हालत? आँख खोलो बेटा। बोल बेटा, किसने किया तेरे साथ ये सब कुछ? बोल बेटा, कौन है वो?
देखी तेरी ये हालत। रीति, 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 बोल बेटा, रीति, डॉक्टर, डॉक्टर देखिए क्या हो गया मेरे बच्ची को। रीति बेटा, आई एम सॉरी। रीति, रीति, बोल ना मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? रीति, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची को छोड़ोगे नहीं, तूने मेरी बच्ची की हालत की छोड़। तेरा ये दुस्साहस, तूने हमारे जैसे बाल ब्रह्मचारी पर लांछन लगाया। ढोंगी, पापी, ढोंग करता है। तूने ही मेरी बेटी के साथ गलत किया है। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगी। बस बस एक शब्द और नहीं। मेरी गलती थी जो तेरी लड़की को मैंने मंदिर में रखा। अरे ना जाने किसके साथ उसने अपवित्र रिश्ते बना लिए। मेरी बेटी पर ये इल्जाम लगाते हैं, तुझे शर्म नहीं है? इतनी महान आत्मा पे शक करते तुझे शर्म नहीं आई? माफी मांगो इनसे, माफी मांगो इनसे अभी। सुना नहीं तुमने? माफी मांगो उनसे अभी। पंडित जी क्षमा कर दीजिए स्वामी। पंडित जी हम उससे समझाएंगे, मूर्ख है वो। माफ कर दीजिए हमें। देखो, अपनी पोती के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मरे हुए की लाश को ज्यादा देर रखते नहीं है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, पर इंसान की गति तो केवल कर्म में है। रीति की मृत्यु के सारे संस्कार पूरे हो चुके हैं। कल हम आप सब लोगों की शुद्धि भी करा देंगे। आप बहुत दयालु इंसान है पंडित जी। बहुरिया ने किया अपमान, वो भी आपने नजरअंदाज कर दिया। अरे आवेश में आकर तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा भी पाप हो जाते हैं, फिर ये तो साधारण इंसान है। हम तो सिर्फ एक ही बात से चिंतित हैं। कैसी चिंता पंडित जी? देखो, रीति को भगवान को सौंप के आप लोगों ने बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग। लेकिन उसकी अचानक मृत्यु से भगवान को दिया हुआ वचन अधूरा रह गया है। हमें डर है कहीं इसके प्रकोप से आप लोगों के परिवार पर कोई विपत्ति ना आ जाए। लेकिन समाधान है। कैसे समाधान? जो मन्नत आप लोग रीति द्वारा पूरी करना चाहते थे, अब उस काम को सिम्मी द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस यही समाधान है। सिमी बिटिया, देख अगर तेरे कारण तेरे भैया का कुछ भला हो रहा है ना, तो तुझे तो खुश होना चाहिए। सिमी, माँ हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे माँ। सिमी, जो तेरी बड़ी दीदी ने त्याग किया है अब उसे तुझे ही पूरा करना होगा।
तुझे मंदिर जाना होगा। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सिमी को समझा दूंगी और उसे बल्कि खुद ले जाऊंगी मैं। पूजा संपन्न हुई। सिमी, तुम जाकर आराम करो, कल से तुम्हें मंदिर की सेवा में अपना जीवन लगाना है। नहीं माँ। नहीं बेटा, जिद नहीं करते, चलो उठो। अच्छा, अरे उठो बेटा, चलो अच्छा। नहीं माँ, हमसे नहीं हो पाएगा। ये क्या कह रही है तू? हाँ, ऐसे मत कह। अगर तू ऐसे करेगी तो तेरी दीदी के गुनहगार को हम सजा कैसे दिलवा पाएंगे, बता। नहीं माँ, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमें अपने साथ घर ले चलो। नहीं बेटा, नहीं, देख, तुझे हिम्मत रखनी होगी। हम है ना तेरे साथ, तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। अरे वाह, तुम तो बड़ी शर्मीली हो। लो दूध पी लो, सुबह से कुछ खाए नहीं हो, लो दूध लो। तू क्या कर रही है? देख बेटा, अब तो चुपचाप यहाँ से निकल जा और ध्यान रखना कि वो पंडित तेरी शक्ल ना देख पाए। जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना, घबराना मत। तू यहाँ एक कन्या के कमरे में क्या करने आया था? बड़ा बाल ब्रह्मचारी बनता है ना। हाँ, बोल, क्या करने आया है इतनी रात गए? देख, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना वरना क्या क्या करेगा वरना? हाँ, अरे आज तो मैं तेरा भांडा फोड़ कर रहूंगी, समझा तू? देख, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम यहाँ के महंत हैं, सब लोग हमारी सुनेंगे, हमारी मानेंगे। अच्छा, हाँ, महंत है ना? हाँ, बहुत बड़ा। हाँ, ठीक है, तो चिल्ला के बुलाओ, दिखाऊं कि तू कितना बड़ा महंत है। हाँ? ऐसा नहीं करना, ऐसा ना। ठीक है, नहीं बुलाती। हाँ? हाँ। पर तेरी चीखें सुनकर तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे यहाँ। चीखें? हाँ? का मतलब देख देख देख, हमें बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तुझे? मेरी बेटी के शरीर को नोचते हुए कभी सोचा कि उसे कितना दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी? राक्षस कहीं के। देख, हमारे मतलब बहुत लग रही है, हमसे गलती हो गई। मेरी बच्ची की जान ले ली तूने। मत मार, बहुत लग रही है, गलती हो गई। तूने हमारी बेटी के चरित्र पे उंगली उठाई है ना? अब तुझे सबके सामने कबूल करना होगा कि तू महात्मा नहीं, नीच है। बोल, हम कसम खा रहे हैं, हम कसम खा रहे हैं, हम सब कबूल करेंगे, जो तुम जो कहोगे हम मानेंगे, सच में। हाँ, हमने ही किया था तेरी लड़की के साथ गलत, हमने किया था। अब देख तेरे साथ कहाँ करते हैं, और तू कब बुलाएगी गाँव वालों को? हम बुलाएंगे, हम बुलाएंगे। देख,
हाँ सब लोग बिल्कुल सही समय पे आए हो। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। हम जैसे ब्रह्मचारी को चरित्रहीन बनाने के लिए ये औरत कमरे के अंदर लेके पंडित, मेरा और मेरे परिवार का जीना मुश्किल कर दिया, मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ। देख ली इसकी सच्चाई। हो गया आप लोगों को विश्वास। ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है और आप सब लोग इसे भगवान मानते रहे। रीति के शारीरिक शोषण, उसके साथ जबरदस्ती करने और अंधविश्वास फैलाने के लिए बालकिशन को आईपीसी के सेक्शन 376 और 295 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। रीति के पिता और दादी को अंधविश्वास में बालकिशन का साथ देने के लिए सेक्शन 295 के तहत 2-2 साल कैद की सजा हुई। लेकिन अफसोस, इस अंधविश्वास की कीमत मासूम रीति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उम्मीद करते हैं कि फिर से कोई बेटी अंधविश्वास की बलि न चढ़े। आस्था और अंधविश्वास के फर्क को समझिए। बेटी के जन्म पर दुख मनाना, बेटे की इच्छा रखना, ये सोच और इसके साथ साथ न जाने कितनी तरह के अंधविश्वास जिनकी वजह से हमारे देश का सर पूरी दुनिया के सामने नीचा होता है। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तो हम कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, सब बेमानी होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, सोच को बदलें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।